कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश का सिलसिला वक्फे से रात गए तक जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल सुबह हल्की बारिश या बूंदाबांदी मुतवक्की है, जिसके बाद मौजूदा सिस्टम कराची से निकल जाएगा। 27 अगस्त से एक और सिस्टम दाखिल होगा जो 30 अगस्त तक बारिशों का बायस बन सकता है। पीटीआई के 63 वर्कर्स की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का पीटीआई के कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। पीटीआई कारकुनान की 1 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने जमानत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में $13 मिलियन का इजाफा। स्टेट बैंक की तहवील में ज़र मुबादला ज़खायर 14,256.2 मिलियन हो गए। कमर्शियल बैंक्स की तहवील में ज़र मुबादला के ज़खायर 5,314.6 मिलियन हैं। ज़र मुबादला के मजमूई सियाल ज़खायर 19,570.8 मिलियन हो गए। कराची में एमए जिना रोड पर पटाखों के कारखाने में खौफनाक धमाका। धमाके के बाद कारखाने में आग भड़क उठी। कारखाने से धमाकों की आवाजें, इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा, 30 अफराद जख्मी हो गए। कारखाने में बड़ी तादाद में आतिशबाजी का सामान मौजूद था। फायर ब्रिगेड की 12 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कारखाने में फंसे मुलाजमीन को निकालने की कोशिशें जारी। वजीर आला सिंध का नोटिस, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, कोशिश की जाए किसी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। 3 दिन हो गए बारिश के दौरान गई बिजली वापस आई। कराची के कई इलाकों में अब तक बिजली बहाल ना हो सकी। के इलेक्ट्रिक के 240 फीडर्स ताहाल बंद। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर में बिजली बंद। कुरंगी, औरंगी टाउन, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन की बिजली भी बहाल ना हुई। PECHS और DHA में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान सर उठाने लगा। स्कीम 33 और सफूरा के अवाम का सबर जवाब दे गया। सफूरा चौरंगी पर एहतजाज, मुश्तल अफराद ने सड़क ब्लॉक कर दी। जमानत मिलने का मतलब बरियत नहीं। पीटीआई के कई रहनुमाओं को जमानत पर होने के बावजूद सजा हुई। कौम जानती है कि 9 मई के वाक़यात की बाकायदा मनसूबाबंदी हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन केस में मुलविस हैं। बानी पीटीआई को शवाहिद की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल के जरिए 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने हिसाब देने के बजाय इस्लामी टच और मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। देखिए, आज जो बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में, ये आखिरी केस थे जिनमें खान साहब की बेल होना बाकी थी। अब इसके बाद सिर्फ एक केस रह गया है, अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसको कहते हैं। लेकिन 9 मई का जो पूरा बयानिया था, आज वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये क्या बयानिया? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दे दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालती फैसले से केसेस बेबुनियाद साबित हुए। बानी पीटीआई के खिलाफ सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट का केस बाकी है। उम्मीद है बानी पीटीआई अलकादिर केस से भी बरी होंगे। अली अमीन गंडापुर बोले, बानी पीटीआई की अदालत से जमानत आईनी और कानूनी फैसला है। जमानत ने साबित कर दिया कि बानी पीटीआई बेगुनाह हैं। Reaffirmed Pakistan's full support to China on all issues of its core concern. Next year, Pakistan and China will celebrate the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. In this context, Foreign Minister Wang Yi and I agreed that our two countries would organize a series of events and programs to celebrate this auspicious event. पाकिस्तान और चीन का अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का छठा दौर हुआ। वज़ीर ख़ारजा साग डार और चीनी हम मनसब ने स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत की। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साग डार ने कहा, पाकिस्तान और चीन में CPEC समेत तमाम मामलात पर इत्तेफ़ाक़ राय मौजूद है। ख़ित्ते के अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा बोले, मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। CPEC की तामीर और तरक्की और दो तरफा ताउन के लिए काम करते रहेंगे। We both agree that
The ironclad friendship between China and Pakistan is growing from strength to strength, and the China-Pakistan all-weather strategic cooperative partnership is unbreakable. China highly commends Pakistan's tireless efforts and immense sacrifice in combating terrorism. फील्ड मार्शल की तरफ से किसी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया गया, ना ही कोई सियासी बात की गई। डीजी ISPR ने वाज़ेह कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि सहाफ़ी के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। इवेंट में तो सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई। इवेंट में PTI और ना ही मुआफ़ी का जिक्र हुआ। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। सहाफ़ी ने नामुनासिब हरकत की। जो शख्स गैर कानूनी हरकत करे उसे कानून के कटहरे में आना होगा। 9 मई सिर्फ फौज का नहीं, कौम का मुकदमा है। 9 मई जैसे इंतशार पर लोगों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। मुआफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। 9 मई करने वालों और मंसूबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा।